और मैं फिर से आप सबों का आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया। हम लोग जब यहाँ पर इस साल नया साल के लिए प्लान कर रहे थे तो हमारा एक प्लानिंग में था कि हम मीटिंग अपने इसमें रखेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद है कि उस मीटिंग को संपन्न करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। और हम ज़्यादा समय न लेकर के आज हम कुछ समय वचन में जाएंगे और मैं आपके ध्यान को आज जो है नहम्याह की पुस्तक में लेके आना चाहता हूँ। आपके ध्यान को नहम्याह की पुस्तक में लेके आना चाहता हूँ। आप प्लीज आप नहम्याह की पुस्तक उसका एक अध्याय निकालें और आज इस पुस्तक से हम कुछ पाठ को सीखेंगे। लेकिन जिस किसी महान व्यक्ति ने इस बात को कहा था कि एक्चुअली बाइबल जो है एक समुद्र है, ओशियन है, और इस समुद्र में आप जैसे बर्तन लेकर के जाएंगे उतना ही आपको पानी आप ले उस पे पाएंगे। तो एक्चुअली बाइबल एक ओशियन है, एक समुद्र है, और इसमें जो ज्ञान है वो महान समुद्र के समान ज्ञान इसमें समाया हुआ है। लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर के सेवक हैं या शिक्षक हैं, हम अपनी समझ के अनुसार या अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार ही वहां से क्या कर पाते हैं, वो मैसेज को ड्रॉ पाते हैं, मैसेज को लेके पाते हैं या समझ पाते हैं। तो आज जो मैं है आपके सामने नहम्याह के जीवन से कुछ पाठ को बताना चाहता हूं। और ये 2023 हमारे चर्च के द्वारा इसे प्रार्थना के साल के रूप में घोषणा की गई है। और ये जो साल 2023 है प्रार्थना का वर्ष है। और जब आप शायद आपके मन में होंगे कि क्यों नहम्याह का जो चरित्र है, क्यों नहम्याह जो है वो आपने आज अपने शिक्षा के विषय के लिए चुना है। तो मैं नहम्याह के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। नहम्याह जो है एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर बाइबल में, उसको हम समझते हैं कि परमेश्वर ने कैसे नहम्याह को चुना है। तो पहला जो सवाल मैं जस्ट पूछना चाहता हूं ये है कि नहम्याह कैसे प्रभावी अगुवा बन पाया, कैसे प्रभावी अगुवा बन पाया। व्हाट मेड नहम्याह एन इफेक्टिव लीडर, एक प्रभावी लीडर क्या नहम्याह को बनाया। और दूसरी बात, क्या आप में उसके जीवन से पाठ सीख सकते हैं। और तीसरा सवाल मेरा रहेगा कि कैसे हम दूसरों को इस पाठ को हम सिखा सकते हैं। तो नहम्याह के बारे में कुछ बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक्चुअली नहम्याह वाज ए पैशनेट मैन ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के लिए उसके अंदर क्या था, एक पैशन था। और ये पैशन आप उसका देखने पाएंगे कि उसके जीवन में कैसा था, आगे हम सीखेंगे। साथ ही नहम्याह एक फेथफुल व्यक्ति था। एक्चुअली एक पैलेस में और किंग को पिवाऊ के रूप में पानी पिलाना, एक्चुअली इट वाज एक ब्रिलियंट व्यक्ति को रखा जाता था, एक फेथफुल व्यक्ति को रखा जाता था, एक हैंडसम व्यक्ति को रखा जाता था, और एक पॉलिटिकल स्किलफुल व्यक्ति को रखा जाता था इस पोजीशन में। और हमें मालूम है कि नहम्याह के अंदर एक गुण थे, इसीलिए नहम्याह को राजमहल में राजा का पियाऊ के रूप में यानी कप बियरर के रूप में रखा गया था। एंड देन नहम्याह के जीवन से जब आप आगे और भी पढ़ेंगे तो एक्चुअली क्लेवर था, स्ट्रेटेजी उसकी जो थी, रणनीति बहुत ही जबरदस्त थी। ये भी हम उसके जीवन से देखेंगे आगे। और एक्चुअली नहम्याह एक ब्रिलियंट मैनेजर भी था, और नहम्याह एक सोशल रिफॉर्मर था, समाज का सुधारक था, और नहम्याह एक विजनरी लीडर था, दर्शन देखने वाला अगुवा था। और नहम्याह एक करेजियस लीडर भी था, और नहम्याह एक गॉडली लीडर था। ये गुण उसके जीवन में हमें सीखने को मिलेंगे। और आप कहेंगे कि नहम्याह ने क्या ऐसा बड़ा काम किया कि लोग आज उसको जानते हैं या बाइबल में उसका जिक्र है। नहम्याह ने एक्चुअली 52 दिन में यरूशलेम की शहर पना यानी वहां की जो बाउंड्री वॉल है उसको रिबिल्ड किया। और मालूम है आपको कितना वर्ष लगा था उसको बनाने में, बता सकते हैं आप? यरूशलेम की जो दीवार थी जिसको 150 साल पहले तोड़ा गया था, तोड़ने का कारण यह था कि बेबीलोन और अन्य देशों से आकर के इसके ऊपर चढ़ाई किए और इसको कैप्टिविटी में बंधुआई में ले लिए। मालूम है आपको कितने साल लगा था इसको बनाने में? पहले इसको 400 साल लगे, 4 साल लगे थे उसको बनाने में,
4 साल लगे थे बनाने में, और 4 साल के काम को 52 दिन में अचीव करना एक बहुत ग्रेट काम जो है नहमिया ने किया। और नहमिया ने लोगों को एक्चुअली फिर से पुनः स्थापित किया, क्योंकि ये लोग बंधुआई गुलामी में चले गए थे। और नहमिया ने लोगों को स्पिरिचुअली रिवाइव किया, आत्मिक रीति से उन्हें जागृत किया। और नहमिया ने कम्युनिटी में एक प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन फिर से स्थापित किया, जो बंधुआई के समय में खो गया था। और नहमिया ने जो गलत शिक्षा, हेरेसी, अडल्टरी, ये जो चीज थी उसको रिमूव किया। और नहमिया ने रिबिल्ड और रिस्टोर किया इंटायर नेशन को, जो 7 चैप्टर में आपको मिलेगा। तो ये पूरे नहमिया की किताब को जब मैं जस्ट पढ़ रहा था कल, मैं जस्ट उसके ऊपर स्टडी कर रहा था, मनन कर रहा था नहमिया की जीवन से, उसकी शिक्षा से, तो जो पहली बात मैं आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूं, जो मैं सीखा और समझा, नहमिया उसका पहला अध्याय और उसका 4 वचन मैं आपके लिए जस्ट पढ़ना चाहता हूं। नहमिया के जीवन से मैं जस्ट आपके सामने आज 12 पाठ को रखना चाहता हूं, 12 लेसन को आपके सामने रखना चाहता हूं नहमिया के जीवन से, और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं उन पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहली बात जो मुझे सीखने को मिलता है, नहमिया का चैप्टर उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन इस प्रकार से लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। पहली बात जो मैं नहमिया के जीवन से आपको बताना चाहता हूं कि नहमिया जो था वो अपने लोगों के लिए, उसका दिल था, a heart for his people, अपने लोगों के लिए नहमिया का एक्चुअली दिल था। क्यों नहमिया रोने लगा? रोने का एक ही कारण था, क्योंकि जानकारी नहमिया को मिलता है कि यरूशलेम की जो शहर पनाह टूट पड़ी है, और ये बात सुनते ही उसका हृदय क्या हो गया? टूट पड़ा। यानी उसका जो हृदय था, उसका जो दिल था अपने लोगों के लिए था। आप थोड़ा मेरे साथ सोचिए, जब आप उसकी स्टडी करें नहमिया की, नहमिया एक्चुअली यहीं पैदा हुआ। कहां? फारस बेबीलोन में ही पैदा हुआ। ये इसने न यरूशलेम पहला देखा था, न वो कभी गया पहले, लेकिन इसने इसके बारे में सुना और सुनते ही वो रोने लगा। आप थोड़ा सोचिए, इसके अंदर उसका दिल देखिए कैसे अपने लोगों के लिए था। वो गया नहीं वहां पर पहले, नहमिया पहले कभी वहां नहीं गया, ये यहीं पैदा हुआ, फारस में पैदा हुआ, बेबीलोन में पैदा हुआ, गुलामी में पैदा हुआ, वहीं परवरिश इसकी हुई, वहां इसकी शिक्षा हुई, यहीं ये ट्रेन हुआ, वहीं पर वो राजमहल में एक पियाव के रूप में काम कर रहा व्यक्ति, कभी नहीं गया। लेकिन उसका हृदय देखिए। मैं ये मानता हूं और ये सोचता भी हूं, शायद इसके पिता का नाम जो है हकल्या ने इसके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। हकल्या ने जरूर बताया होगा यरूशलेम के बारे में, और हो सकता है कि नहमिया की दादी ने या माँ ने या कुछ लोगों ने जरूर नहमिया को यरूशलेम के बारे में बताया है। और उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, अपने लोगों के लिए पूरा तैयार था। उसका शरीर उसका फारस में था, पर उसका हृदय जो था यरूशलेम में था। उसका जो दिल हमें यहां पर देखने को मिलता है। पहली बात जो आप हमें सीख सकते हैं कि अपने लोगों के लिए वो तरस का हृदय रखे, और एक तरस का हृदय नहमिया के अंदर था। एक लीडर होने के नाते क्या आप हमें कितने बार हैं जो अपने लोगों के लिए रोते हैं? और यहाँ पर लिखा है कि ये बातें सुनते में बैठकर रोने लगा। उसका हृदय देखिए। रोते आप हमें कब हैं? एक्चुअली आप हमें तब रोते हैं जब आपका मेरा उनके साथ एक अच्छा घनिष्ठ रिश्ता होता है, तभी जाके आप हमें किसी के लिए तभी रोना हमें आता है। उसका जो अटैचमेंट था बहुत ही क्लोज अपने लोगों के लिए था, अपनी जगह के लिए था। वो नहमिया का जीवन से हमें सीखने को मिलता है। और कई दिन तक बैठ करके रोने लगा, और कितने दिन तक बिलाप करते रहा। बिलाप करना, रोना एक अलग है, बिलाप करना अलग है। रोते तो चलो हमारी आंसू आ गए, रो गए। बिलाप करना एक्चुअली कंटिन्यू प्रोसेस है। काफी दिन तक वो रोता रहा, और कितने दिन तक, और स्वर्ग के परमेश्वर को उपवास भी करता रहा और प्रार्थना भी करता रहा। पहली बात 2023 में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि 2023 आपके जीवन के लिए एक प्रार्थना का जीवन बने। अपने लोगों के लिए, उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए आप
परमेश्वर के सामने घुटनों में आकर के उनके लिए विलाप करें, उनके लिए रोएं, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे हमें सीखने को मिलेगा कि जैसे नहम्याह का प्रार्थना का जवाब मिला, आपकी प्रार्थना का भी जवाब मिलेगा। हृदय रखें, मन रखें उन लोगों के लिए। मैं नहीं जानता वो लोग कौन हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन में 2023 में उन लोगों को आपके मन में लाएं, उस जगह को आपके मन में लाएं। आप रो करके उनके लिए प्रार्थना करें, और मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। कलीसिया के लिए रोना शुरू करें, उस जगहों के लिए रोना शुरू करें, उन व्यक्तियों के लिए रोना शुरू करें परमेश्वर के सामने। किसी ने कहा है ना, अगर आप परमेश्वर के सामने घुटनों में हैं तो आप किसी भी के सामने खड़े हो सकते हैं। अगर परमेश्वर के सामने आप घुटनों में हैं तो आप किसी भी अधिकारी के सामने, किसी भी महाशय के सामने खड़े हो सकते हैं। और ये चीजें नहम्याह के जीवन से हमें सीखने को मिलती है कि नहम्याह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात जो मुझे सीखने को मिलती है इसी बी पार्ट में, और 1-4 पद में ही सीखने को मिलता है, और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करता और यह करके प्रार्थना करता रहा। यानी दूसरी बात जो मुझे सीखने को नहम्याह के जीवन से मिली और आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली उसका जो दूसरी बात जो है उसका डिपेंडेंस देखिए, डिपेंडेंस ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर था। स्वर्ग के परमेश्वर लिखा है, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करता रहा। पहली बात मैंने कहा अपने लोगों के लिए उसका हृदय था, उनके लिए रोया, उनके लिए विलाप किया, उसके लिए प्रार्थना की। दूसरी बात डिपेंडेंस ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर था। वो ये नहीं कहा चलो मेरे लोग जो हैं उनकी सैरपना टूटी हुई है, लोगों की दुर्दशा हो रखी है, परेशानी में है, मैं राजा के साथ मेरा अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे संबंध है, राजा से कहूंगा सिफारिश लगा करके आपकी मदद करा दूंगा। नहीं, उसका डिपेंडेंस किंग के ऊपर नहीं था। ही न्यू दैट किंग ऑफ किंग्स इज द लॉर्ड ऑफ हेवन। वो जानता है कि स्वर्ग का परमेश्वर, महान परमेश्वर जो है, उस पर वो निर्भर था, उस पर उसका आशा था, उस पर उसका भरोसा था। और मालूम है, आपको मालूम है, ये जब मैं पढ़ रहा था कि पहले वचन में लिखा है 20वीं वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब सूसन राजगढ़ में रहता था। एक्चुअली ये जब आप इसको आप गूगल कीजिए, ये तकरीबन नवंबर का महीना था। और जब आप 6 अध्याय में आएंगे तो आप पाएंगे कि उस केसवे का महीना बता रखा उसमें। यानी ये जो है 4 महीने की प्रार्थना थी नहम्याह की। स्वर्ग के परमेश्वर के सामने 4 महीने तक प्रार्थना करता रहा। डिपेंडेंस देखो, राजा के सामने सिफारिश नहीं किया, एक भी बार नहीं किया, परमेश्वर के सामने किया। जो आप और मैं दूसरी बात सीख सकते हैं नहम्याह के जीवन से, हृदय रखें और परमेश्वर पर निर्भर रखें, परमेश्वर पर निर्भर रहें, डिपेंडेंस ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर रहे। नहम्याह 4 महीने तक उपवास और प्रार्थना करता रहा। मैं सोचता हूं कि इस व्यक्ति का भरोसा देखे, विश्वास देखे, हृदय देखे, मन देखे, कैसा परमेश्वर पर उसका अटूट भरोसा था, परमेश्वर पर निर्भर था। वो अपनी सिफारिश उसने नहीं लगाया, उसका अपना इन्फ्लुएंस नहीं लगाया, कुछ नहीं, परमेश्वर पर निर्भर रहा। तो मैं 2023 में आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं। कई बार आप और मैं जहां काम करते हैं, हमारी आशा होती है वहां के अधिकारियों से। ऑफ कोर्स बीइंग अ ह्यूमन वी ऑल हैव दैट एक्सपेक्टेशन एंड दैट होप, वो हम सब की है। लेकिन एक्चुअली नहम्याह जो हमें सिखाना चाहता है, उसके जीवन से जो हम सीख सकते हैं, उससे भी बड़ा परमेश्वर पर निर्भर रहे, उससे बड़ा परमेश्वर पर निर्भर रहे। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 ही अध्याय उसका 2 वचन में पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। इसमें लिखा है, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी तो नहीं है? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? या तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजड़ा पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। तीसरी बात जो मैं नहम्याह के जीवन से आपको बताना चाहता हूं वो है करेजियस, वो साहसी था। ऑफ कोर्स वचन 2 में लिखा है वो डर भी तो गया था एक बार, तब मैं अत्यंत डर गया, क्योंकि राजा ने कहा तू बीमार तो नहीं है भाई, तेरा मुंह कभी ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, तू तो एक हैंडसम व्यक्ति है, चेहरे में तेरी मुस्कुराहट होती है, लेकिन क्या हो गया तेरा?
तेरा हुलिया बदल गया, तेरा चेहरा बदल गया, तेरा रूप बदल गया, क्या हो गया? लेकिन राजा खुद कहता है मैं समझ गया ये शारीरिक बीमारी तो नहीं है, मन की उदासी है। वो कहता है मैं डर गया, क्योंकि उस समय राजा के सामने उदास होना मतलब राजा को अपने गुस्सा में आ गया, तो चलो मंत्री लेके जाओ इसको, उदास व्यक्ति को मेरे सामने मतलब इसके सर कलम कर दो। लेकिन घबरा गया था, हौसला उसका देखें, फिर वो क्या कहे, क्यों न मैं उदास हूंगा जब मेरे लोग क्या हैं, मेरे पुरखाओं के जो लोग हैं उजड़े पड़े हुए हैं, फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उदास होगा। उसका साहस देखिए, उसके अंदर हौसला देखिए, अपने जान भी जोखिम डालने के लिए तैयार है अपने लोगों की मदद के लिए, अपने लोगों की मदद के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार है। प्रियो, 2023 आपके जीवन में भी एक साहस का, एक करेजियस गुण अपने अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रभु से कहें। साहसी बनना बहुत जरूरी है। प्रभु के सेवक साहसी होना बहुत जरूरी है, डरपोक नहीं है, क्योंकि डरपोकों के परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है। साहसी होना, करेजियस होना है, और ये नehemiah के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, और करेजियस होकर के अपनी बातों को प्रकट करता है। उसे मालूम है राजा अगर हो सके गुस्सा आ गया राजा को तो मेरा जीवन सरकलम भी हो सकता है, लेकिन जब साहसी होते हैं, पौलुस के जीवन से भी हमें सीखने को मिलता है। पौलुस भी एक साहसी व्यक्ति था, राजाओं के सामने, मंत्रियों के सामने, गवर्नर के सामने, मेजर के सामने, सबके सामने खड़े होकर के प्रभु की बातें को बताता था। साहसी होना जरूरी है, डरपोक ना बने, डरपोक ना बने। परमेश्वर के राज्य में साहसी होना बहुत जरूरी है। और ये उत्साह, ये जरूरी नहीं कि ये मैं डेविड के जीवन से आप सीख सकते हैं। दुबला पतला 17 साल का लड़का और इतना बड़ा दानव गोलियात उसके सामने खड़ा है, लोग कह रहे हैं ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन देखिए उसके अंदर साहस। एक्चुअली ये मैटर नहीं करता आप कैसे हैं, आप क्या हैं, मैटर ये करता है कि आपका अंदर से मनुष्यत्व कैसा है, आपका आंतरिक मनुष्य। अगर आप परमेश्वर के साथ आपका अच्छा रिश्ता, आप किसी से भी नहीं डरेंगे। किसी ने कहा है ना, जो परमेश्वर का डर मानता है, वन हू फियर द गॉड ही डज नॉट नीड टू फियर टू एनीबॉडी। जो परमेश्वर का भय मानता है उसे दूसरों का भय मानने की आवश्यकता नहीं। ये साहसी, करेजियस व्यक्ति, ऐसा गुण हमारे अंदर होना चाहिए। 2023 आप प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, चाहे जीवन को जोखिम में उठाना पड़े, प्रभु का राज्य का काम करते रहेंगे, प्रभु के लिए आगे बढ़े। इस साहस अपने अंदर रखें, और जब ऐसा रखेंगे तो आगे हम देख नहीं पाएंगे कि उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें क्या देता है। और जो चौथी बात हमें सीखने को मिलती है, तीसरी बात मैंने कहा साहस, करेजियस होना, नehemiah के समान वो साहसी व्यक्ति था। चौथी बात जो हमें सीखने को मिलती है, उसका 4 वचन मैं जैसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरी पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। आमीन। चौथी बात जो आप और मैं सीख सकते हैं nehemiah के जीवन से, वो है विलिंगनेस टू सर्व, सेवा करने की इच्छा। विलिंगनेस टू सर्व, सेवा करने की इच्छा nehemiah के अंदर थी। आप थोड़ा मेरे साथ सोचें, एक व्यक्ति राजमहल में राजाओं के साथ खाता है, और राज एक्चुअली पहले खुद खाता है फिर राजा को खिलाता है। पियाओ का काम ही था, खुद टेस्ट करता है फिर जाके राजा उसे खाता। इसकी लग्जरियस लाइफ था, कंफर्टेबल लाइफ था, राजमहल में रहता था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन विलिंगनेस टू सर्व, सेवा करने की इच्छा इसके अंदर देखिए। ये अपने सुख, अपनी सुविधा, अपने आराम की जिंदगी को छोड़ करके कहां जा रहा है? शहरपना टूटी हुई है, जली हुई शहरपना है, जीवन सुरक्षित नहीं है, खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं है, रहने की सही व्यवस्था नहीं, ऐसे खंडर जगह में जा रहा है। वो है विलिंगनेस, उसकी विलिंगनेस टू सर्व, सेवा करने की इच्छा nehemiah के जीवन में देखे। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए, अपने परिवार बच्चों को छोड़ते हुए प्रभु के राज्य और सेवा के लिए निकल रहा है, कार्य के लिए निकल रहा है। ऐसा गुण एक प्रभु की सेवक के अंदर होना चाहिए। और आई थिंक ये बिब्लिकल है। परमेश्वर ने अब्राहम कहा अपने घर को छोड़ करके ऐसे देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर आप प्रभु की सेवा आप में करना, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, आरामदायक की जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप में उसकी सेवा कर सकते हैं। तो चौथी बात जो आप में nehemiah के जीवन से सीख सकते हैं कि सेवा करने की इच्छा रखें, भले दुख भी उठाना पड़े,
भले जीवन में चुनौती उठानी पड़े, सेवा के लिए इच्छा रखें, सेवा करने के लिए इच्छा रखें। जब इच्छा आपके अंदर होगी तो आगे हम देखने पाएंगे उसका प्रतिफल आपको मुझे क्या मिलेगा। जस्ट मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वचन 2:5 में ही हमें ये बात को सीखने मिलता है, और मेरे पुरखाओं की कब्रों को, नगर को मुझे भेज ताकि मैं उसे बनाऊं, ताकि मैं उसे बनाऊं। पांचों बात जो हमें सीख सकते हैं, एक विजन, एक दर्शन नहम्याह के अंदर है, बनाने का एक दर्शन उसके मन में। एक्चुअली नहम्याह कभी वहां गया नहीं है, लेकिन थोड़ा देखिए इसका विजन देखिए, मैं जाऊंगा और उसको क्या करूंगा, बनाऊंगा। एक विजनरी लीडर ये था, एक ड्रीमिंग लीडर ये था, थिंकिंग लीडर ये था। ये जानता है कि सब कुछ खंडर पड़ा हुआ है, सब जला हुआ है, ये सब उसने सुना था लेकिन देखा, लेकिन वो क्या देख रहा है, मैं जाकर के उसे क्या करूंगा, बनाऊंगा। एक विजनरी लीडर होना बहुत जरूरी है, एक दर्शन रखने वाला अगुवा होना बहुत जरूरी है। ये गुण अपने अंदर रखें, हम सबों को एक गुण हमारे अंदर होना बहुत, ड्रीमिंग होना बहुत जरूरी, विजन देखना बहुत जरूरी, दर्शन देखने वाला एक लीडर होना बहुत जरूरी। और किसी ने कहा है ना, आई थिंक कोई एक कहीं मैं इंटरव्यू में सुन रहा था, किसी ने कहा कि ताजमहल किसने बनाया और कहां पर पहले बनाया, तो सबने लोगों ने जवाब दिया, चलो तो मुमताज के लिए बनाया गया था। किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया ना, लेकिन पहले कहां बना था ये पहले कहां बना था, एक्चुअली दिमाग में बना था, तभी जाके उसको बना पाया। ये वास्तविक है, नहम्याह उस विजन को देख पा रहा है कि मैं जाकर के उसको, किसी ने कहा है ना, अगर आपके विजन, आपने उस चीज को देख लिया ना, आपका 50% वर्क डन है। नहम्याह ने वो दर्शन देख लिया था, देखो वो कभी गया नहीं वहां पर, वो कहता है कि मैं जाकर के उसे बनाऊंगा। 50% वर्क उसने ऑलरेडी ब्रेन में क्या कर लिया है, बना लिया। जब आप और मैं सेवा में हैं, आप किसी काम के लिए दर्शन रखते हैं, प्रभु उस दर्शन को 50% ऑलरेडी क्या कर लिया। अगर बीज आपके अंदर डाला है, उस बीज के अंदर वो क्षमता है क्या करने की, है ना, पेड़ बनने की और फल लाने की। That seed is in your heart. अगर वो बीज आपके अंदर है तो ऑलरेडी ये समझो कि वो सब कुछ उसमें है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, सब कुछ है। बस आपको मुझे उसको क्या करना है, थोड़ा समय देना है उसको पूरा होने के लिए। आमीन। तो ये दर्शन अपने अंदर रखें। मैं चाहता हूं कि 2023 में आपके जीवन में, आपकी सेवा में बड़े बड़े दर्शन परमेश्वर आपको दे, प्रभु के काम के लिए दर्शन आपके अंदर दे। और बिलीवर ईस्टर्न चर्च, हाल में हम मेट्रोपोलिटन को सुन रहे थे, डीकर राजेंद्र प्रेयर में भी आपकी अगुवाई करेंगे कि अभी भी उनका जो विजन है वो कम नहीं होता है। साउथ ईस्ट एशिया के लिए प्रार्थना करें, लाओस के लिए, वियतनाम के लिए, इंडोनेशिया के लिए, इन जगहों में सेवा बढ़ाने के लिए अभी प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। और हम 100% जानते हैं कि बिलीवर ईस्टर्न चर्च की सेवा मंगलवार की प्रार्थना से शुरू हुई और ये बढ़ती चली गई। आमीन। वो विजन उन्होंने देखा, दर्शन देखा, और वो जब बीज आपके अंदर परमेश्वर ने अगर दिया है तो पूरा उसने ऑलरेडी कर दिया है, बस उसे समय देने की आवश्यकता है। तो नहम्याह के अंदर वो विजन हम देखने पाते हैं। जिसमें आगे बढ़ना चाहता हूं, वचन 2 के 5 बात मैंने बताई, एक विजनरी लीडर बने नहम्याह के समय, दर्शन देखने वाले बने। छठी बात जो 2 अध्याय उसके 7 वचन से मिलता है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिकारियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे। आमीन। छठी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनिशिएटिव, पहल करना। इसके अंदर ये बात को हम देखते हैं, वचन 9 में लिखा है, तब मैंने महानद के पार के अधिकारियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे। छठी बात, जैसे मैंने कहा, इनिशिएटिव, पहल लेने वाला व्यक्ति बने। जब आप और मैं पहल करने वाले व्यक्ति बनेंगे, परमेश्वर भी आपकी मदद करेगा, परमेश्वर भी आपकी सहायता करेगा। और हमें 9 वचन में सीखने को मिलता है, नहम्याह ने तो सिर्फ अपने आप को जाने के लिए कहा, लेकिन राजा ने उसे सेनापति भी दिए और घुड़सवारी भी दी। जब आप और मैं किसी चीज को इनिशिएट करने की पहल करते हैं, परमेश्वर मदद करेगा। मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे खुशी भी है इस बात की, और मैं गवाही भी देता हूँ। हमारे प्रिय इवांजलिस्ट गुप्त राम जी, उन्होंने वहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया कि मैं सीढ़ी बनाऊं चर्च के लिए, और वो काम वहाँ पर कर रहे थे, और कोई कॉन्ट्रैक्टर बगल से आया और
उनके पास उतना अमाउंट नहीं था उसको रिपेयर करने के लिए, और आया कि फादर जी मैं यहाँ पर बनवा देता हूँ सीढ़ियाँ, वो बहुत सुंदर सी सीढ़ी बनी हुई। इनिशिएटिव उन्होंने लिया, काम किसने पूरा किया? परमेश्वर करता है। जब आप में इनिशिएटिव लेते हैं, पहल करते हैं, उसके साथ आपको बोनस और बेनिफिट खुद मिल जाते हैं। देखो नहमिया ने इनिशिएटिव लिया और नहमिया को राजा ने क्या दिया? उसके सेनापति भी भेजे और सवारी भी भेजी। पहल किसने की? नहमिया ने। मदद किसने की? राजा ने मदद उसकी की। जब आप हमें पहल करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, परमेश्वर रास्ता खोलता है, परमेश्वर द्वार खोलता है। और मैं इस बात को मानता हूं और हम सब लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर मूसा इनिशिएटिव लेकर के इजरायलियों को मरुभूमि से बाहर, स्पेशली इजिप्ट से बाहर नहीं निकालता, पहल नहीं करता, तो द्वार नहीं खुलते। लाल समुद्र तक नहीं पहुंचता तो लाल समुद्र दो भागों में नहीं बनता। पहल करना, इनिशिएटिव करना बहुत जरूरी। चुनौतियां बहुत है, परेशानियां बहुत है, जीवन में हमेशा रहेंगी, लेकिन इनिशिएटिव लेने वाले व्यक्ति बने। नहीं मैं भी कह सकता, अरे मुझे क्या जरूरत है, मैं तो राजमहल में अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, क्यों जाना है मुझे, सब कुछ बढ़िया है, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा है, अच्छी इज्जत है, ऐसी शान है, सब कुछ अच्छा है, क्यों मैं उठ खंडर भूमि में जाऊं, वो टूटी हुए दीवारों में क्यों जाऊं, जले हुए फाटक में जाऊं, क्यों जाऊं मैं, क्या है मेरा तो यहीं जन्म हुआ, मेरी तो नागरिकता यहीं की है, क्यों जाना। लेकिन इनिशिएटिव देखिए, इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति बने और एक नया रिफॉर्मेशन आप देखने पाएंगे। हमें ये 2023 आपके जीवन के लिए एक नई इनिशिएटिव, नई पहल करने वाला समय बने। चुनौतियां आएंगी, लेकिन चुनौतियों में रास्ते भी खुलेंगे, चुनौतियों में रास्ते भी खुलेंगे। जिसमें आगे बढ़ना चाहता हूं, वचन 2:15 में इस प्रकार से लिखा है, तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। जो मैं सातों बात आपको बताना चाहता हूं, प्लानिंग, योजना। नहमिया के जीवन से आप देख सकते हैं, एक अच्छा प्लानर ये व्यक्ति था, एक अच्छा प्लानिंग इसके माइंड में थी। जब आप 11 वचन से लेकर आगे पढ़ोगे, हमारे पास समय की कमी होने के कारण ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप 11 वचन से लेकर 15 वचन तक जाएंगे तो एक्चुअली जब राजा उसे पूछता है तो उसके बाद पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है। और इवन वो कहता है, लोगों से कहता है कि राजा आप ऐसा कीजिए कि कुछ अधिपतियों से आप एक चिट्ठी मुझे दीजिए और चिट्ठी में इस प्रकार से आप परमिशन देने के लिए आप बता दीजिए, ताकि कुछ मुझे लकड़ी का प्रबंध हो सके और कुछ राजा मुझे वहां से परमिशन जाने के लिए दे दें। तो एक अच्छा प्लानिंग उसके पास था। और 15वें वचन में हमें देखने को मिलता, रात को क्या किया उसने, एक्चुअली प्लानिंग किया। ऑलरेडी जो उसके माइंड में प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को उसने रिवाइज किया, गया देखा, उस चीज को फील्ड में देखा कि कैसे होगा। रात को गया, जा करके उसने ऑब्जर्वेशन किया, असेसमेंट किया, किस तरीके से किया जाए। तो एक अच्छा प्लानर हमें नहमिया